जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और यूट्यूब की इतिहास में ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप अगर आपका किसी भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से या फिर किसी भी बैंक से पर्सनल लोन है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद आप किसी कारणवश आप उसका पैसा नहीं दे पाते हैं, आप चाहते हैं कि उसका पैसा देना लेकिन किसी कारणवश दे नहीं पाते, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने, और वो स्टेप होता है कंपनी को मेल करना। अब कंपनी को मेल करने का क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे आपको मेल टाइप करना है वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड मैं यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा। तो इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर ले और दिल थाम के बैठ जाइए और ये वीडियो देखते रहिए। और इस वीडियो को देखने के साथ साथ मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ जो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, या तो आप वो किसी पेपर पे लिख सकते हैं या फिर आप किसी अपने फ़ोन पे भी टाइप कर सकते हैं, या फिर पहले पूरा वीडियो देख ले और वीडियो देखने के बाद आप उसे टाइप कर सकते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कीजिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का, जो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई और नहीं बताएगा। तो इसी बात पे अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको टाइप करना है। लिख रहा हूँ सेम टू सेम वो भी आपको लिखना है, या फिर आप चाहे तो मोबाइल में टाइप करना वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने एक एक करके वर्ड टू वर्ड लिखूंगा कि आपको क्या लिखना है, सेम टू सेम चीज़ आप भी लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिस कंपनी को हम लोग भेज रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू कैशी ऐप। अगर मैं कैशी ऐप को भेज रहा हूँ या फिर मैं अगर किसी एसबीआई बैंक को भेज रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर उसका नाम लिखना होगा। ये लिखने के बाद अब आपको लिखना होगा कि कौन भेजा, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम में लिखेंगे आपको अपना नाम। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे लोन हेल्प इंडिया लिख देता हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लोन हेल्प इंडिया लिख दिया। और इसके बाद हम लोग नीचे में लिखेंगे डेट, जिस डेट में आप सेंड करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते रहेंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा वीडियो को। तो अब डेट में अगर आज 2 अप्रैल है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 अप्रैल और 2024। अब देख सकते हैं इतना हम लोगों ने लिख दिया है। अब इसके बाद अगर बात करें सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो भी ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। आप चाहे तो पेपर पे लिख सकते हैं और अगर चाहे तो आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं इसका एक फ़ोटो भी लास्ट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखना होगा टाइम फॉर लोन रीपेमेंट, ठीक है। टाइम फॉर लोन रीपेमेंट लिख दें कि आपको जो है टाइम चाहिए लोन रीपेमेंट के लिए, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंटेंट। इससे पहले यहाँ पे एक बार और लिखना होगा सर और मैम, ठीक है। आप इतना लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो गया एक पैराग्राफ कंप्लीट। मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर कैमरा में साफ दिख रहा होगा तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ ये कंप्लीट हो चुका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो एक एक लाइन बाय लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 में क्या लिखना है, तो लाइन नंबर 1 में आपको अपना नाम लिखना है फिर से कि माई नेम इज लोन हेल्प इंडिया एंड टेकन लोन फ्रॉम योर कंपनी, ठीक है। योर कंपनी ऑफ अमाउंट भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि कितना है। ऑफ अमाउंट रुपीज़ 10,000, मान लेते हैं 10,000 का लिया है। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट लाइन कंप्लीट। आप लोग देख सकते हैं एकदम साफ साफ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि आपको क्या लिखना है। अगर नहीं लिखना है तो भी आप देखते रहिए, आपको लास्ट में भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब सेकेंड नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड नंबर में यहाँ पे क्या लिखना है समझते रहिएगा। आई हैव ऑल, मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड लिख के दिखा रहा हूँ ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। ऑल द इंटेंशन टू क्लोज, देखते रहेंगे, योर लोन,
बट ड्यू टू, यानी कि आप पूरी तरीके से चाहते हैं उनका लोन क्लोज करना, लेकिन ड्यू टू, लेकिन किस वजह से, तो ड्यू टू सडन, यानी अचानक से आपके पास मेडिकल, ड्यू टू सडन मेडिकल एंड फाइनेंशियल, मेडिकल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, आई एम अनेबल टू फुलफिल द लोन एज पर कंडीशन, द लोन एज पर कंडीशन। अब इसका क्या मतलब हुआ वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपकी पूरी इंटेंशन है कि आप उनको लोन पे करें, लेकिन अचानक से कोई मेडिकल या फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से, ठीक है, अब आप जो है वो अनेबल है, यानी पे नहीं कर पा रहे, पे करना चाहते हैं लेकिन पे नहीं कर पा रहे हैं उनका लोन का अमाउंट। ये इतना आपने लिख लिया। इसके बाद ये फर्स्ट और ये सेकेंड लाइन हो गई। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन में क्या लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेम टू सेम, बस आप इसको कॉपी करके लिखेंगे। और ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पर आपको जिस बैंक या जिस कंपनी को भेज रहे हैं उसका नाम, यहाँ पे आपको अपना नाम, मैंने यहाँ पे अपना लोन हेल्प इंडिया लिखा है, यहाँ पे आपको अपना नाम, जिस डेट में आप भेज रहे हैं उस डेट को यहाँ पे लिखिएगा। वो लिखने के बाद सब्जेक्ट में जो जहाँ पे जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखिए। आप इसको पेपर में लिख के टाइप कर सकते हैं या डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सेव जरूर कीजिएगा। ऐसा वीडियो आपको दोबारा कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे माई नेम इज़ लोन हेल्प इंडिया एंड टेक ए लोन, सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी लोन आईडी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपका मन हो तो आप यहाँ पे अपनी लोन आईडी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आई हैव ऑल द इंटेंशन, आपको पूरी इंटेंशन है लोन क्लोज करने की, लेकिन आप लोन नहीं दे पा रहे। अब यहाँ पे देखिए मैंने 3, 4, 5 लिख रखा है, तो आपका टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे पढ़ के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस बैड, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो मैं देखिए, इन दिस बैड सिचुएशन, ये फोकस हो रहा है कैमरा में, ठीक है चलिए। इन दिस बैड सिचुएशन आई वांट योर कोऑपरेशन एंड वांट नॉट टू कॉल मी एंड माय रिलेटिव्स और कॉन्टैक्ट्स इन बिहाफ ऑफ मी, यानी कि मेरे लोन की रिकवरी के लिए मेरे कॉन्टैक्ट्स को या मेरे रिलेटिव्स को बिल्कुल भी कॉल ना किया जाए, और आप उनसे चाहते हैं कि इस खराब जो आपकी स्थिति है उसमें पूरी तरीके से कंपनी कोऑपरेट करे। ये इसका मतलब हुआ, थर्ड लाइन का ये मतलब हुआ। फोर्थ लाइन में देखिए, फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है आई वांट अप्रॉक्स टाइम ऑफ 6 मंथ, यानी आपको लगभग 6 महीने का टाइम लग सकता है। आप यहाँ पे 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, जैसी आपकी स्थिति है वैसी आप लिखिए, टू पे द लोन, ताकि आप पे कर सके लोन। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लोज द लोन एज, और आप अपने हिसाब से पूरी कोशिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द लोन क्लोज करें, लेकिन फिर भी आपको मैक्सिमम 6 मंथ तक का टाइम लग सकता है। नेक्स्ट है आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू एंड यूर टीम नॉट टू डू एनी अनएथिकल एक्टिविटी फॉर लोन रिकवरी, यानी किसी तरीके की ऐसी एक्टिविटी ना करें ताकि जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत हो लोन रिकवरी के प्रोसेस में। वो ऐसी अगर एक्टिविटी करेंगे तो बाद में आप उनको नोटिस भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप उनको ऑलरेडी ही मेल कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है जो वो है थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, यानी कि आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, नाम लिखना है, नाम के बाद लोन आईडी के बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल के बाद ईमेल आईडी। अब देखिए ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। अब मैं इसका 2 फोटो खींचूंगा और दोनों फोटो खींच के अभी अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके, और इतने अच्छे वीडियो मैंने बनाई है इसके लिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो मैं अभी फोटो खींच के इसका आपको अपलोड कर देता हूँ, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को रोक के उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है।